नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक साधक शिष्य का अनुभव लेंगे जो जिन्न साधना और प्रणय भैरवी साधना से जुड़ा हुआ है। यह साधना मेरे इंस्टामोजो स्टोर पर उपलब्ध है। आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। चरण स्पर्श गुरुजी, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। गुरुजी कृपया मेरा नाम और ईमेल आईडी गुप्त रखिएगा। शील गुरुजी, अनुभव मैं अभी भेजना नहीं चाहता था, किंतु प्रणय भैरवी मंत्र जाप के बाद जो स्वप्न में हुआ उसे स्वप्न नहीं कहा जा सकता। गुरुजी, अनुभव छोटा है इसलिए मैं अपने पुराने अनुभव को भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ची पूर्व में मैंने आपको बताया ही था कि किस प्रकार देवी कर्णिका की सिद्धि चली जाती है जो मुझे सब कुछ बताती। उसी दिन स्वप्न में एक साधु को देखता हूँ। वह साधु मुझसे कहते हैं, फिर मैंने उस फल को खा लिया। सैया जब सुबह पूजा घर में भगवान शिव के मंत्र जाप कर रहा था, मुझे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दे रही थी। वह मुझसे कुछ पूछ रहा था और पता नहीं मैं भी क्या क्या उस वक्त बोले जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई शराब पी रखी हो। मेरे खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर मुझे होश आया तो मैंने सोचा कि मैं किससे अभी बात कर रहा था। गुरुजी, अगले दिन स्वप्न में एक 8 वर्ष की कन्या को देखता हूँ। वह कन्या मुझसे कहती है, तभी वही साधु मुझे स्वप्न में दिखते हैं और कहते हैं, ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी सिद्धि चली जाएगी। किंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी और उस शक्ति को उस कन्या को प्रदान कर दिया। तभी तीव्र प्रकाश हुआ और वह कन्या माता महाकाली के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। तुमने अपने जीवन में सिद्धि को स्थान न देकर सर्वप्रथम स्थान मुझे दिया है। गुरुजी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन एक दिन भैया ने मुझसे कहा, तुम उस चुड़ैल को बुलाओ जो अब देवी बन चुकी है। शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे। इस संबंध में मैंने आपको कई बार बताया है। लीचमा, मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने उसके मंत्र का कुछ बार जाप करके चुड़ैल का आवाहन किया, जो कि अब योगिनी बन चुकी थी। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, न ही मेरे समक्ष प्रत्यक्ष हुई। अगले दिन फिर जाप किया, लेकिन कोई दूसरी चुड़ैल आ गई। तभी वह चुड़ैल मेरे कानों के पास आकर बोलती है, सुनिए, एक बार पीछे मुड़कर देखिए ना। उसकी आवाज़ बहुत खतरनाक थी। फिर मैंने चुड़ैल के मंत्र जाप करना ही बंद कर दिया, क्योंकि हर बार दूसरी चुड़ैल आ जाती थी। गुरुजी, इसी तरह एक बार मैं फिर अपने पूजा घर में गुरु मंत्र का जाप कर रहा था। मैंने देखा एक विशालकाय हाथी बहुत तीव्र गति से मेरी तरफ आ रहा है और उसने आकर सीधा मेरे चेस्ट पर वार किया। मैं जोर से चिल्लाया। मैंने देखा कि मेरे चेस्ट से रक्त निकल रहा है, किंतु जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। तभी मुझे कई सारी स्त्री की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी, फिर एक दिन अचानक मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। मुझसे कुछ गलती हुई थी, मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। विकास, मैंने स्वप्न में देखा कि कोई मुझ पर तंत्र प्रयोग कर रहा है। इस बारे में मैंने एक गुरु भाई को बताया था। उन्होंने मेरे लिए गुरु मंत्र का अधिक संख्या में जाप किया, जिससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो सके। गुरुजी, उसी दिन पूरी रात्रि में केवल आपका ही नाम जाप करता रहा और माता से क्षमा भी मांगा। सुबह उठा तो मेरा स्वास्थ्य नॉर्मल हो चुका था। गुरुजी, इसके लिए धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा की, और उन गुरु भाई का भी विशेष रूप से धन्यवाद। गुरुजी, इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब मैं सो रहा था, कृपया मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात मेरी सारी शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। फिर मैं स्वप्न से आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगी। किंतु मैंने उनको कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य माता महाकाली को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। गुरुजी, यह अनुभव नागेश्वरी शक्तिपीठ से संबंधित है। मैंने आपकी नागेश्वरी शक्तिपीठ कथा को सुना, बहुत अच्छी लगी। वह नागिन आज भी माता नागेश्वरी की शक्तिपीठ में स्थित है और अपने जिस पति की उसने प्राण लिए थे उसका पुनः जन्म हो चुका है। पुष्कट्टी। तभी स्वप्न में मुझे एक नागिन दिखी। उसने मुझसे बस इतना कहा कि मैं उसे प्राप्त करके रहूंगी। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भगवान ग्रहण गणेश के मंत्र का जाप किया था। थोड़े बहुत अनुभव हुए। मैंने आवाहन किया था गणेश जी का, किंतु मेरे स्वप्न में पिशाचिनी आ गई। गुरुजी, एक बात और, जब भी कोई 3 दिवसीय वाले अखंड साधना पर बैठता है, उनके समक्ष एक स्त्री की आकृति बनने लगी थी।
शक्ति ने मुझसे कहा था, अगर 72 घंटे पूर्ण हो जाते। गुरुजी, मैं खुद को माता महाकाली की साधना करते हुए कई बार देखा हूँ कि माता मेरे समक्ष प्रकट हो गई है और मुझसे वर मांगने के लिए कहती है, जा। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि कौन सी ऐसी साधना है जिसे करने से जल्दी सफल हो जाए। तभी स्वप्न में एक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने कहा, प्रणय भैरवी साधना कीजिए। फिर मैंने पीडीएफ बाय किया तो साधना 48 दिवस की ही थी। मैं अधिक नहीं बताऊंगा। जिसको अधिक जानना हो, WOH पीडीएफ बाय कर सकते हैं इन डायलर। फिर उसी दिन मैंने इनके मंत्र का कुछ टाइम तक जाप किया, केवल अनुभव करने के लिए। किंतु जब से मैंने इनके मंत्रों का जाप किया था, बहुत तेज गर्मी लगने लगी। मैं सो नहीं पा रहा था। गुरुजी, फिर मैंने सोचा, देवी लगता है ऐसे नहीं जल्दी आएंगी। भगवान शिव और माता महाकाली का नाम लिया और उनसे प्रार्थना किया कि कृपया देवी को मेरे पास भेजिए एंडान। फिर मैंने देवी से प्रार्थना किया कि कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मेरा उद्देश्य आपका सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। इसके बाद मैंने भगवान शिव के मंत्र को प्रणय भैरवी के मूल मंत्र के साथ संपुट कर दिया। फिर मैं तब तक जाप करता रह गया। इसके बाद स्वप्न में सबसे पहले आपको देखता हूँ। आप कहते हैं, गुरुजी, इसके उपरांत मैं स्वयं को एक स्थान पर देखता हूँ जहाँ एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। मैं उस स्थान पर मौजूद एक व्यक्ति से पूछता हूँ कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने कहा, सुनो, इस व्यक्ति के पिता बहुत ही उच्च पद के व्यक्ति थे। गुरुजी, इसके बाद स्वयं को अपनी नानी के यहाँ देखता हूँ। मैंने देखा सभी लोग रो रहे हैं, केवल मेरे मौसी जी के दोनों बेटे वह नहीं रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, तुम्हारी नानी की मृत्यु हो चुकी है। फिर मैंने अपनी छोटी मौसी जी को देखा। वह एक कमरे में थी जहाँ पर कई सारी स्त्री खड़ी थी और कुछ पुरुष भी उनके साथ खड़े थे। उन्होंने उनमें से एक पुरुष से कहा, बाहर जितने भी पुरुष हैं। फिर वह व्यक्ति कमरे से बाहर आया। वह व्यक्ति मेरे बड़े भैया के पास गया और कहा, सुनो, तुम अपनी नानी को अपने कंधे के सहारे लेकर अपनी मौसी जी के कमरे में चले जाओ उमेश। लेकिन मेरे बड़े भैया ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरे दूसरे भैया से यही बात कही। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि फिर उन्होंने मुझे कहा, पर गुरुजी, पता नहीं स्वप्न में मैंने उनसे ऐसा क्यों कहा। फिर वह व्यक्ति उस कमरे में वापस चला गया और उन्होंने मेरी मौसी जी को सब कुछ बता दिया। गुरुजी, इसके बाद एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ जो नदी के बहाव में बहता चला जा रहा है। गुरुजी, फिर मैं एक स्त्री को देखता हूँ जो प्रणय भैरवी की साधना करती है। उसकी साधना पूर्ण हो जाती है, किंतु उसे प्रणय भैरवी के दर्शन नहीं होते। वह उन स्वर्ण मुद्रा को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है। फिर उसी स्थान पर, जिस स्थान पर वह स्त्री साधना कर रही होती है, एक स्त्री और पुरुष मुझे खड़े हुए दिखाई देते हैं। तभी उन दोनों के पीछे से एक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। वह मुझसे कहती है, गुरुजी, इसके बाद मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने सोचा मुझे प्रणय भैरवी के दर्शन नहीं हुए, किंतु ध्यान से मैंने अपने स्वप्न के बारे में सोचा। गुरुजी, मुझे लगता है मेरी वह मौसी जी प्रणय भैरवी थी। उन्होंने एक माया जाल रचा था। आपको यह अनुभव कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। माँ पराशक्ति